जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां उसे अपनी अच्छाई, ईमानदारी और नैतिकता का प्रमाण देना होता है। लेकिन याद रखें, सही रास्ता हमेशा कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो अंत में आपको सफलता और सम्मान दिलाता है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, वे चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करें, अंत में उनका जीवन सुखद और सफल होता है। जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं, उनके जीवन में भी भलाई ही लौट कर आती है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी या लोग आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और अपने सच्चे रास्ते पर चलें, तो अंततः आपको अपने परिश्रम और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अच्छाई दूसरों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती है, और यही अच्छाई एक दिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि सही रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में असली जीत मिलती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई कहानी का अपडेट मिलता रहे। एक समय की बात है, एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है, और कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य है? तब बुद्ध कहते हैं, मतलब यही है कि तुम जो करो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। और बुद्ध ने कहा कि चलो, इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में मणिक और उसकी पत्नी राधा रहते थे। मणिक का काम मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें बाजार में बेचना था। दोनों मेहनती थे और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाते थे। एक दिन मणिक ने मिट्टी के कुछ सुंदर बर्तन बनाए और राधा को दिखाते हुए बोला, राधा, आज तो मेले में हमारे सारे बर्तन बिक जाएंगे, मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं। राधा ने बर्तन देखे और कहा, हाँ, बर्तन तो अच्छे हैं, पर ये थोड़े कम हैं। मेला बड़ा है, सारे बर्तन जल्दी बिक जाएंगे और फिर तुम क्या करोगे? मणिक ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, लेकिन घर में मिट्टी खत्म हो गई है, मुझे मिट्टी लानी होगी। राधा ने पूछा, पास ही के खेत से क्यों नहीं लाते? मणिक ने कहा, साहूकार के खेत की मिट्टी सबसे अच्छी है, वहां की मिट्टी चिकनी और ठोस होती है। राधा ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना, किसी के साथ काम करने मत बैठ जाना, और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वह बाद में पैसे मांगने लगेगा। इतना सुनकर मणिक वहां से निकलने लगा। वह काफी भोला था, जिसका फायदा गांव वाले उठाते और उसे अपना काम करवा लेते, और मणिक मिट्टी लाने के लिए साहूकार के खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में साहूकार का मुनीम मिला। मुनीम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो मणिक? मणिक ने कहा, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं ले लूं, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे, साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने के लिए कहा है, तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ से करवा लूं। वैसे भी सारे गांव का बोझा उठाते हुए घूमता है, क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। मुनीम ने कहा, अरे मणिक बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी ले सकते हो, और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं, और हाँ, तुम पूछने आए ही हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी ना, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उसे कुएं से 20-30 टोकरी मिट्टी निकाल लोगे तो तुम्हें वहां पर गीली मिट्टी मिल जाएगी। तब मणिक ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेल जाना है, आज मैं कुछ मिट्टी निकाल लूंगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। मुनीम ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और मणिक के जाते ही मुनीम सोचने लगता है, मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया, इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और मेरी प्रशंसा भी करेंगे। मणिक साहूकार के खेत में एक दिन के लिए मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और खिलौने अच्छी तरह से बनाकर मेले में बेचकर आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई, जिससे वह बहुत खुश हो गया और राधा को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया, और उन्होंने इतनी मिट्टी के कुछ भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है।
और वह भी बिना किसी पैसों के कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। अगली सुबह होते ही मणिक कुएं की तरफ निकलता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर से लगभग 140 हाथ खोदता है। जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें काफी पुरानी सोने की मुद्राएं थीं। मणिक एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, इसे घर लेकर जाता हूं, बाद में सोचूंगा। मणिक पहले ही इतने सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जैसे तैसे उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है। तुम मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लेकर आने में इतना समय लगता है? और इतने समय से तुमने सिर्फ एक हांडी मिट्टी ले आए हो? तब मणिक ने उसे धीरे बोलने को कहा और सोने की मुद्राएं दिखाई। तब राधा ने उसे पूछा, क्या तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? मणिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया, मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैं उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने की सिक्के थे। तब राधा पूछती है, अच्छा हुआ तुम इसे घर लेकर आए और तुमने किसी से इसके बारे में कहा तो नहीं? इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएंगी। मणिक ने गुस्से से कहा, नहीं, ये सोने के सिक्के हमारे नहीं है तो इन पर हमारा हक नहीं है। राधा कहती है, हम क्यों नहीं ले सकते इन मोहरे को? मणिक कहता है, माना सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है कि अगर इस बात का पता साहूकार जी को लगा तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा, और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही जाकर साहूकार को यह देकर सब बता दूंगा और सिक्के उन्हें दे दूंगा। राधा ने कहा, ठीक है, आप जाकर स्नान कर लेना, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूँ। राधा मन ही मन सोचती है, यह आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूं तो मुझ पर चिल्ला पड़ेंगे। क्यों ना मैं ही कुछ सिक्के निकाल के रख लूं, और कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। मणिक वह घड़ा लेकर कुछ ही देर बाद साहूकार के घर निकल जाता है। तब साहूकार तो घर पर नहीं थे, लेकिन मुनीम आंगन में ही था। तब वह मणिक के हाथ में घड़ा देखकर उसे पूछता है, अरे बेटा, क्या हुआ, मिट्टी चाहिए क्या? जाओ वही कुएं से ले आओ। तब मणिक कहता है, नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली और मुझे कल मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला जिसमें मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा वाक्य सुनने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब मणिक कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए। आप यह घड़ा ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यह साहूकार जी को दे दूंगा, यह तो मेरा फर्ज है। और हाँ, इसके बारे में किसी भी गांव वाले से मत कहना और किधर भी इसका जिक्र मत करना। तुम तो बड़े ईमानदार हो, अब तुम जाओ, मैं यह हांडी सेठ को जरूर दे दूंगा। सोने के सिक्के देकर मणिक वहां से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अक्ल क्या घास चरने गई है जो मैं यह सब कुछ साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं यह सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। इतने दिन काम करके भी मुनीम ही बना रहा हूं, अब मैं भी इसे अपने पास से रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला सब खरीद लूंगा और गांव का सेठ बन जाऊंगा। और किसी को कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ मणिक को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। अगले दिन उधर भोला मणिक अपनी रोज की तरह खिलौने बेचने जा रहा था और अपनी पत्नी राधा से कह रहा था, आज रात को देर हो सकती है, जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। राधा भी कहती है, पता है, आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी बिक जाएंगे और मैं भी घर के काम करके खाना लेकर जल्दी आ जाऊंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर मणिक के घर आता है और उस पर इल्जाम लगने लगता है, मैंने कल इसे अपने खेत में से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने की मुद्रा मिली। इसका साफ साफ मतलब है
कि इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और मैंने इन दोनों को कल बात करते हुए सुना था। अब उनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया, तब राधा डरने लगी और तलाशी से मना कर रही थी। तब मणिक ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे सोने के सिक्के मिले तो थे और मैंने वह सिक्के मुनीम जी को लाकर दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसीलिए उसने मुनीम की बात को ही सच माना था और मणिक से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। मणिक कहता है, क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वह मुनीम जी को लाकर दिया था। मुझे किसी बात का डर नहीं है, आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। राधा के मना करने पर मुनीम कहता है, जरूर सोने के मोहरों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसीलिए तो यह हमें रोक रही है। तलाशी के बाद जब सोने की मोहर मिलती है तब मणिक को कुछ समझ नहीं आता है और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब यह कहाँ से आए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सिक्के तुमने मुनीम को ही दिए हैं। अब यह कहाँ से आए हैं, जरा बता सकते हो। मणिक ने साहूकार जी से कहा, आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारी मुद्राएं दे दी हैं। साहूकार भी मणिक से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम को दे दिया था तो यह कहाँ से आया, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में जरूर डाल देंगे। डर के मारे मणिक रोने लगता है। तब उसकी पत्नी राधा कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने कुछ सोने के सिक्के रख लिए ताकि हमारे घर की गरीब भी दूर हो सके। बस बाकी की सारी मुद्रा मणिक ने इस मुनीम को दिए और अब ये झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, यह अपने पति के साथ है, दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार ना जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उनके ही घर मिले, अब यह मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाही से कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत ही थे। कुछ दिन होने के बाद वह एक दिन मुनीम के घर जाते हैं, लेकिन मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब साहूकार को सब कुछ समझ आ गया, मणिक सच बोल रहा था और मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी, तुम्हारी वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हुई। साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को मणिक की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने मणिक को बुलाया और उसके ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गांव तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो। और कहा, यह सोने की मुद्राओं में से आधा हिस्सा मणिक तुम रख लो। जब मणिक ने मना किया तब साहूकार कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारा इनाम है और ये तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिल गया। और इतना ही नहीं, उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद कुछ भी हो जाए, हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित अवश्य ही होगा। और हाँ, हर मनुष्य को मणिक की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। इस पर आनंद ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए।